प्रथम वर्ष संस्कृत के अंतर्गत हम महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक ग्रंथ के मान शौर्य पद्धति का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम इस पद्धति के अंतर्गत देखेंगे कि महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, संति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतय संभाविता पंचशा तान प्रति एषः विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकरः निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रात पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षा अवशेष आकृति। प्रस्तुत श्लोक में तेजस्वी हीन दशा को प्राप्त होने पर भी अपना पराक्रम सदैव दिखाता है, इस तथ्य को कवि ने स्पष्ट किया है। शब्दार्थ इस प्रकार है कि भ्रात पश्य, हे भ्राता तुम देखो, अन्य अपि दूसरे भी, पंचशा 5-6 संभाविता संधि संभावित ग्रह हैं, विशेष विक्रम रुचि अधिक पराक्रम प्रिय, शीर्ष अवशेष आकृति सिर मात्र शेष आकृति वाला, दानवपति एष राहु दानवों का राजा यह राहु, तान प्रति न वैरायते उनके प्रति वैर नहीं करता, भास्वरो 2 प्रकाशमान 2, दिवाकर निशा प्राणेश्वरो एवं सूर्य एवं चंद्रमा को ही पर्वणि ग्रसते पर्व पर ग्रसता है। महाकवि यहाँ कहते हैं कि हे भाई आप देखें, बृहस्पति आदि दूसरे भी 5-6 संभावित ग्रह हैं, अधिक पराक्रम प्रिय सिर मात्र आकृति वाला दानवों का राजा यह राहु उनके प्रति वैर नहीं करता, किंतु प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को ही पर्वों पर ग्रसता है। पराक्रमी एवं तेजस्वी व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है कि वे सदैव अपने से भी ज़्यादा तेजस्वी के साथ संघर्ष करते हैं, अपने से कमजोर के साथ नहीं करते। कवि यहाँ राहु का उदाहरण देते हुए कहता है कि देखो, इस आकाश मंडल में बृहस्पति आदि 5-6 तेजस्वी ग्रह हैं। राहु जो कि विशेष पराक्रम में ही रुचि रखता है, यद्यपि वह सिर मात्र आकृति वाला है, फिर भी वह उनके प्रति किंचित भी वैर नहीं रखता, क्योंकि दानवपति राहु इन ग्रहों को अपने तुल्य पराक्रमी नहीं समझता। वह राहु तो पूर्णिमा एवं अमावस्या पर चंद्र तथा सूर्य को ही ग्रसता है। यह तेजस्वी राहु की प्रशंसा है कि यह सिर मात्र आकृति वाला होने पर भी सूर्य तथा चंद्रमा को ही ग्रहण लगाता है। मनस्वी पुरुष भी इसी प्रकार अपने से प्रभावशाली व्यक्ति के साथ ही संघर्ष करता है। राहु के समान तेजस्वी व्यक्ति भी अपने समान व्यक्ति के साथ ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन, मोहिनी रूप विष्णु द्वारा देवों को अमृतपान कराना तथा राहु का देव पंक्ति में बैठना, सूर्य चंद्र का संकेत करना, विष्णु द्वारा राहु का शिर छेदन करना प्रसिद्ध घटनाएं हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण आपको पहले बतलाया जा चुका है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। राहु के कथन से पराक्रमी व्यक्तियों की प्रतीति होने से ही यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हुआ है। प्रसाद गुण है तथा वैदर भी रीति है। अगले श्लोक में महाकवि कहते हैं कि वहति भुवन श्रेणीम शेष फलाफलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते तम अपि कुरुते क्रोधाधीनम पयोधिर अनादराद अह महताम सीमा चरित्र विभूतय। कवि भर्तृहरि महापुरुषों के सर्वश्रेष्ठ अकथनीय चरित्र को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार है कि शेष अर्थात शेषनाग, फणा फलक स्थिताम फनों के फलकों पर स्थित, भुवन श्रेणीम भुवनों की पंक्ति को वहती धारण करता है, सच कमठपति नाम वह कच्छप राज द्वारा, मध्य पृष्ठम पीठ के मध्य में, सदा धार्यते सदा धारण किया जाता है, तम अपि पयोधि उसे भी सागर, अनादरात अनायास, क्रोधाधीनम कुरुते गोद में रख लेता है, अहह अहो महताम चरित्र विभूतये बड़ों के कार्य की महानता, निसेमानः अपार है। अनुवाद इस प्रकार है कि
शेषनाग अपने फणों से फलकों पर भुवनों की पंक्ति को धारण करता है। वह शेषनाग कच्छप राज द्वारा पीठ के मध्य में सदैव धारण किया जाता है और उसे भी सागर अनायास अपनी गोदी में रख लेता है। अहो, महान व्यक्तियों को कार्य की सीमा अपार है। कवि यहाँ महापुरुषों की सीमा रहित महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि 14 भुवनों को शेषराज अपने फणों के फलकों पर धारण किए हुए है। यह आश्चर्य की बात है। उससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि 14 भुवनों के भार सहित शेषनाग को कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण किए हुए है। और इससे भी अधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाली बात यह है कि 14 भुवन के भार सहित शेषनाग को कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण किए है। समुद्र सहज ही अपनी गोद में प्रलय अवस्था में इन सभी को धारण करता है। इससे सिद्ध है कि महापुरुषों का चरित्र आश्चर्यचकित करने वाला होता है। तात्पर्य यह है कि शेषराज, कच्छप राज तथा समुद्र उत्तरोत्तर क्रमशः सामर्थ्यवान हैं। इसी प्रकार इस संसार में एक से बढ़कर एक व्यक्ति हुआ करते हैं। कवि का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को कदापि अहंकार नहीं करना चाहिए। महापुरुष सदैव विश्व कल्याण के कार्य में तत्पर रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 भुवनों को शेषराज धारण किए हुए हैं। प्रस्तुत श्लोक में हरिणी छंद है तथा अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ महान लोगों की चरित्र विभूतियाँ अपार होती हैं। इस कथन का प्रथम 3 पंक्तियों से समर्थन कराया गया है, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। वरम पक्षच्छेदः समध मगवन मुक्त कुलीशः प्रहारेर उच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषार आद्रे सुनोर अहह पीतरी क्लेश विवशे न च असो संपातः पयसी पयसाम पत्युर उचितः। प्रस्तुत श्लोक में कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि विपत्ति काल में कभी भी स्वजनों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तुषार आद्रे सुनो, हिमालय के पुत्र मेनाक का उद्गच्छद बहुल, निकलती हुई प्रचंड दहन उद्गार गुरु भी, अग्नि ज्वालाओं से भयंकर, समद मगवन मुक्त कुलीश प्रहारे, उन्मत्त इंद्र द्वारा फेंके गए वज्र के प्रहारों से पक्षच्छेद वरम, पंख का कट जाना उचित था। अहह, आश्चर्य है। पीतरी क्लेश विवेश, पिता के क्लेश से विवश होने पर, पैसाम पत्युपयसी, जलपति सागर के जल में, असो संपात, इसका छिप जाना न च उचित नहीं था। हिमालय के पुत्र मेनाक का निकलती हुई ज्वालाओं से भयंकर मदयुक्त इंद्र द्वारा फेंके गए वज्र के प्रहारों से पंख का कट जाना उचित था, किंतु दुख है, पिता के क्लेश से विवश हो जाने पर जलपति समुद्र के जल में इसका छिप जाना उचित नहीं था। नीच प्रवृत्ति के लोग परिवार, समाज, देश आदि की रक्षा की चिंता नहीं करते। वे अपने प्राणों को ही बचाना चाहते हैं। कवि मैनाक पर्वत का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में पर्वतों के पंख हुआ करते थे। वे पर्वत कहीं पर भी स्वेच्छा से बैठ जाया करते थे। इससे जन तथा धन की हानि होती थी। लोगों द्वारा प्रार्थना करने पर देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काटना आरंभ किया। जब हिमालय के पंख काटे जा रहे थे तो हिमालय का पुत्र मैनाक पिता को कष्ट से पीड़ित ही छोड़कर अगाध जल राशि वाले सागर में जाकर छिप गया। कवि मैनाक के इस नीच कर्म की भत्सना करते हुए कहते हैं कि इंद्र जब पर्वतों पर प्रहार करता था तो ऊपर उठती हुई भयंकर ज्वालाएं निकलती थी। ऐसी ज्वालाओं से भयंकर, उन्मत्त इंद्र द्वारा फेंके गए वज्र के प्रहार से मैनाक के पंख कट जाना उचित था, किंतु मैनाक तो पिता हिमालय के पंखों को कटते देख पिता को विपत्ति में अकेला संघर्ष करते हुए छोड़कर भयभीत हो आत्मरक्षार्थ समुद्र में छिप गया। उसका यह कार्य
कदापि प्रशंसनीय नहीं है। मैनाक पर्वत यहाँ अधम प्रवृत्ति के लोगों का प्रतीक है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद है तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। मानशौर्य पद्धति का अगला श्लोक इस प्रकार है कि यद अचेतनो अपि पादे स्पष्ट प्रज्वल्यति सवितुर इनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम न सहते। प्रस्तुत श्लोक में कवि तेजस्वी व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। यत जब अचेतनः अपि इनकान्तः जड़ भी, अचेतन भी अर्थात जड़ भी सूर्यकांत मणि सवितुः पादे स्पष्ट प्रज्वलति, सूर्य की किरणों के पादे अर्थात किरणों के स्पष्ट स्पर्श से प्रज्वलति जल उठती है। तत्तेजस्वी पुरुष तो स्वाभिमानी व्यक्ति पर कृत निकृतिम कथम सहते, दूसरों के द्वारा की हुई निकृतिम अपमान को कथम किस प्रकार सहते सहन कर सकता है। जब जड़ होते हुए भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रज्वलित हो उठती है, जल उठती है, तो तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है। प्रस्तुत श्लोक में कवि तेजस्वी व्यक्ति की प्रकृति का चित्रण करते हुए कहता है कि सूर्यकांत मणि अचेतन है, किंतु जब उसे सूर्य की किरणों के संपर्क में लाया जाता है तो वो प्रज्वलित हो उठती है, जल उठती है, अर्थात मानो सूर्य की किरणों से अपमानित हो स्वयं के तेज को वह प्रकट करती है। कवि कहता है कि जब अचेतन भी सूर्यकांत मणि की यह स्थिति है कि वह शत्रुओं से संघर्ष करती है, तो तेजस्वी पुरुष जो कि प्राणवान, ज्ञानवान और चेतन है, वह कैसे शत्रु के द्वारा किए गए अपमान को सहन करेगा, अर्थात वह कभी भी तिरस्कृत जीवन नहीं जिएगा। तेजस्वी व्यक्ति परकृत अर्थात दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कभी भी सहन नहीं करता। तेजस्वी की प्रकृति का यहाँ सुंदर चित्रण किया गया है। आर्या छंद है, दृष्टांत अलंकार है। यहाँ सूर्यकांत मणि एवं तेजस्वी व्यक्ति के स्वभाव का बिंब प्रतिबिंब भाव साम्य है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार हुआ है। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। आगे के श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि सिंह शिशुर अपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिर इयं सत्ववताम न खलु वय तेजसो हेतु। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि तेजस्वियों की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। सिंह शिशुर अपि, सिंह का बच्चा भी, मद मलिन मद से मलिन, कपोल भित्तिषु गजेषु मद से मलिन गंड स्थल वाले हाथियों पर निपतति झपटता है। सत्ववताम इयं प्रकृति, बलवानों का यह स्वभाव ही है। वयः तेजसः हेतु न, आयु तेजस्विता का कारण नहीं होती। अनुवाद इस प्रकार है कि सिंह का शावक भी मद से श्याम गंड स्थल वाले हाथियों पर ही झपट पड़ता है। बलवानों का यही स्वभाव होता है, आयु तेजस्विता का कारण नहीं होती। कवि तेजस्विता को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सिंह का शावक आयु में छोटा है, वह अभी यौवन से युक्त युवा नहीं हुआ है, फिर भी वह मद से श्याम कपोल वाले हाथियों को देखकर उनका शिकार करने के उद्देश्य से उन पर झपट पड़ता है। वह छोटे प्राणियों को अपना शिकार नहीं बनाता, वह केवल मदमस्त हाथियों पर ही दृष्टि को रखता है। वस्तुतः तेजस्विता प्राणियों का जन्मजात स्वभाव होता है। यह एक जन्मजात गुण है, इसमें आयु कारण नहीं होती। अमुक प्राणी इतनी आयु का होगा तब तेजस्वी होगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं होती।
तेजस्विता हेतु आयु कदापि प्रमाण नहीं होती। कवि यहाँ अपेक्षा करता है कि मनुष्य को भी सिंह शिशु के समान तेजस्वी स्वभावयुक्त बनना चाहिए। यहाँ सिंह शिशु तेजस्वियों का प्रतीक है। प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ प्रथम वाक्य का द्वितीय वाक्य के साथ समर्थन कराया गया है, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ। प्रस्तुत श्लोक में प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। आज के इस श्लोक के साथ ही मान शौर्य पद्धति का यही अवसान हुआ। आगे की कक्षा में हम अर्थ पद्धति का अध्ययन आरंभ करेंगे।